गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो आज है 2 फेब और आज हम कवर करेंगे कुछ न्यूज़ जो हमें न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं। सो सबसे पहला है अब गठबंधन वेरी स्ट्रॉन्ग। सो चंपराई सोरेन ने ऐसा कहा है। सो कौन है चंपराई सोरेन? अभी हम रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें झारखंड न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सो झारखंड के जो एक्स सीएम थे हेमंत सोरेन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब जो नए जो सीएम बने हैं वो कौन है? चंपराई सोरेन। तो उन्होंने बोला है कि हम बहुत सारी अच्छी स्ट्रॉन्ग गठबंधन के साथ आए हैं। अब एससी ने रिफ्यूज़ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग ऑफ ज्ञान वापी मॉस्क के रिगार्डिंग जो हियरिंग थी उस पर उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट पे जाइए, आप इधर मत आइए। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन है बजट। कल पूरा का पूरा दिन जो न्यूज़ में चला था वो था बजट। इस बार गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट प्रस्तुत किया है। इंटरिम बजट और मेन बजट में क्या डिफरेंस होता है? इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब भी कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो प्रेजेंट सरकार होती है वो इंटरिम बजट प्रस्तुत करती है कि ये जो ढांचा है या ये जो है ये हमारा प्रस्ताव है। जो एक्चुअल बजट है वो उस साल जुलाई में आता है। तो मतलब हम एक और बजट देखेंगे जुलाई में जो कि एक फुल फ्लेजेड बजट होगा। अभी हम इंटरिम बजट देख रहे हैं कि इस बार क्या क्या चीज़ें, जो माइनर चीज़ें वो चेंजेस हुई हैं वो। सबसे पहले नो चेंज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इम्पोर्ट टैक्स। इम्पोर्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किसी में भी चेंज नहीं हुआ है। टैक्स बेनिफिट मिलेगा पेंशन फंड्स वालों को। इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा स्टेट को ताकि वो प्रमोट कर सके टूरिज्म। फंड्स मिलेंगे किनको? फंड्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप। 517 नए रूट बनेंगे। कैसे? अंडर उड़ान स्कीम के तहत। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अंडर आयुष्मान भारत एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये सब भी दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम एक और चीज़ देख रहे थे। एजुकेशन बजट फॉर 24-25 1.2 लाख करोड़ का है और 14.5% हायर देन द रिवाइज्ड वन। न्यू हाउसिंग प्लान फॉर द मिडिल क्लास, 2 करोड़ हाउसेज टू बी बिल्ड अंडर पीएम आवास योजना। 2 करोड़ हाउसेज बनने वाले हैं पीएम आवास योजना के तहत। ओके, तो ये था इस वाली न्यूज़ में। अब इसके बाद थरूर ने क्या कहा है? थरूर ने कहा है जी कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये अपने फेलियर्स को सक्सेस के तौर पर बता रही है। मतलब जब उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने ये बताया कि इन्हें इतने सालों में हमने ये अचीवमेंट किया है। तो थरूर जी, शशि थरूर जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी फेलियर्स को सक्सेस के तौर पर बता रही है। 46 करोड़ रिलीज्ड फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स। जैसे मैंने आपको भी आगे भी बताया था कि बजट में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पैसा रिलीज़ किया गया, तो 46 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन होते हैं? स्मॉल विलेजेस में छोटे छोटे एसोसिएशंस बनाए जाते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेंस, ये सारे लोग वहाँ पे होते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन से लेकर न्यूट्रिशन तक की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की होती है। पीएम बाल पुरस्कार रिसिपेंट। 10 साल की गरिमा जो है वो नवदी से है। तो 10 साल की बच्ची को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है सोशल वर्क के लिए, जो कि उन्होंने दिल्ली में किया। उन्होंने 100 से ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जिसमें वो, उसके पिताजी जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो दोनों ही स्लम्स में जाते थे और वहाँ पे छोटे छोटे 100 उन्होंने इवेंट्स करवाए हैं जिसमें उन्होंने बुक्स बांटी हैं, टॉफ़ीज़ बांटी हैं, बलून्स बांटे हैं और पढ़ाई और एजुकेशन पे फोकस किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सहाय इज़ एएमसी's फर्स्ट वुमेन कमांडेंट। लेफ्टिनेंट जो जनरल कविता सहाय है वो पहली महिला बन गई हैं कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप्स। तो वो फर्स्ट महिला बन गई हैं। उसके बाद उन्होंने किसको सक्सीड किया है? जनरल वी साबिद, वो रिटायर हुए हैं, इनके बाद ये बनी हैं। डिफेंस बजट 6.21 लाख। इस बार देखिए डिफेंस बजट को 6.21 लाख करोड़ मिला है। क्यों हम इतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में खर्च करते हैं? उसका देखो मेन रीज़न ये है कि हम दोनों ही नेबर्स जो चाइना और पाकिस्तान हैं, हम एनिमीज से घिरे हुए हैं। चलो अगर हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा कंसिडर ना करें तो हम रोज़ देखते रहते हैं कि चाइना हैज़ बीन अ डेवलप्ड कंट्री और उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस डेवलपमेंट्स की भी हुई हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना डिफेंस हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी वार की समस्या आ सकती है।
सो अब इसमें गवर्नमेंट टू पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स। सो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से देशों से एडिबल ऑयल्स को मंगाया जाता है। सो अभी इस बार हमने क्या सोचा है कि इस बार हम मतलब गवर्नमेंट ने इस बार पैसा इन्वेस्ट करने की बात की है। वूपिंग 1.38 लाख करोड़ देंगे गवर्नमेंट, किनको, उन फार्मर्स को जो एडिबल ऑयल्स ये सब उगाएंगे। ठीक है, सो एक ये हो गया। इसके बाद लैंडमार्क इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन पैक्ट टू कम इनटू फोर्स ऑन Feb 20। सो एक पैक्ट हुआ था इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन, जिसमें आदान प्रदान किया जाएगा सारे प्रोडक्ट्स का, डिस्कशंस का, बहुत सारी चीज़ों का। ये लोग मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक इनिशिएटिव है जो कॉपरेशन को, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ होती हैं ना, जो जिनका एक तरह का विचार है, जैसे क्लीन एनर्जी हो, इन सारी चीज़ों को वो करेंगे, तो उनकी तरफ पे पैक्ट हो गया है और इंडिया भी उसका पार्ट है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अच्छा, पेटीएम ने लूज़ किया है 1.2 बिलियन इन मार्केट वैल्यू। सो स्टॉक प्लेजेस 20% आफ्टर आरबीआई रिमूव सीईओ शर्मा टर्म्स सेटबैक्स अ स्पीडी बम। सो पेटीएम ने लूज़ कर दिया है $1.2 बिलियन इन मार्केट वैल्यू पे। सो ये भी हमारी देखने वाली चीज़ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आप सबसे पूछना था कि कल हमने बहुत सारी बारिश और स्नोफॉल महसूस की थी, तो ये किस वजह से आई, मतलब क्या क्या इसका मेजर कॉज है? सो ज्योग्राफी में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हुआ। तो आज आप अपना चाहे यूट्यूब खोलिएगा या गूगल खोलिएगा और सर्च करिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो सी यू टुमारो।